अस्सलाम वालेकुम, राज किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आप अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को सेव कर सकते हैं और उसको फ्रिज में आप थोड़ी सी जगह में रख सकते हैं। जैसा कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रिज में टोकरियों में रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेती हैं। तो जगह को बचाने के लिए आगे कुर्बानी आ रही है, तो मीट भी होगा आपके घर में, उसको कैसे सेव करते हैं, सब्जियां और फ्रूट्स कैसे जो है वो सेव करते हैं, या फिर कम जगह में उसको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे खाली बॉटल्स, जो कि आप डेली यूजेस में घर में लेते हैं या पीते हैं। फिर ये बोतलें जो हैं आप इनको वेस्ट कर देते हैं, तो आज के बाद ये बोतलें आप वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी फ्रिज में जगह बचाने का काम करेंगी। तो सारी बोतलें मैंने धो ली हैं, अच्छे से आप इसको धो लें, साफ़ कर लें और फिर आप इसको खुश्क कर लें। तो अब ये जो बोतलें, इनके ऊपर जो एक रैपर लगा होता है वो आपने रिमूव कर देना है। और यहाँ पे दो निशान होते हैं हमेशा बोतलों के ऊपर, जहाँ पे रैपर होता है वहाँ पे निशान होता है। तो उस निशान को तेज़ छुरी की मदद से आपने कट कर लेना है। कट आपने कैसे करना है वो तरीका भी आप देख सकते हैं। तो आप देख लें, यहाँ से मैं कट कर रही हूँ जहाँ पे इसका निशान बना हुआ था। अगर कट नहीं हो रहा तो आपने बिल्कुल इसी तरह से नाइफ़ अंदर करनी है, उसकी नोक जैसे ही नोक अंदर करेंगे तो आराम से जो है ये कट जाएगी। और जब ये सुराख हो जाए तो इसको आपने इस तरीके से काट लेना है। हमने इसका एक डोर बनाना है बोतल का, वो बहुत आसानी के साथ बन जाता है। बहुत बारीक प्लास्टिक होती है, इसलिए छुरी से ये कट जाती है। तो यहाँ तक मैंने इसको काट लिया, पूरा बिल्कुल नहीं काटना, थोड़ा सा काटना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इसके अंदाज़े आप दूसरी तरफ इसके अंदाज़े तक ये आप काट सकते हैं। नाइफ़ की मदद से आपने इसको जो है इस तरह से सुराख कर लेना है। जैसे ही सुराख होता है तो इजीली ये हमारी बोतल कट जाएगी। तो इस तरीके से मैंने बराबर साइज़ में इसको काट लिया है। कोई मुश्किल नहीं है, इजीली ये हो सकता है। आप मीट भी इसमें रख सकते हैं कुर्बानी में, और आप अपनी फ्रिज की जो जगह है वो बहुत ही कम जगह में आप इसको सेव कर सकते हैं। अब इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रखने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको सालों साल महफूज करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी फ्रिज में जगह बहुत कम लगेगी और आप जब भी चाहें अपनी चीज़ यहाँ से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उठा सकते हैं। अगर मीट है तो वो भी आप इसको उठा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका एक डोर बना लिया, ये आप देख सकते हैं। अब ये इस तरह से ही होगा। अब इसको आप काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो चीज़ भी आप रखेंगे इजीली आप इसके अंदर फिल करेंगे और ये वाला ढक्कन इस तरह से कर लेंगे, ये कहीं नहीं जाने वाला, यहाँ से कोई चीज़ भी आपकी नहीं गिरेगी। तो ये इस तरह से एक हमने डोर बना लिया है बोतल का। और ये बोतलें काफ़ी ज़्यादा लोग पीते हैं, घरों में होती हैं, तो आपने उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बल्कि अपने किसी काम में लगा लेनी है। किचन में तो ये बेस्ट है, परफेक्ट है। ये नहीं है कि हम इसमें कोई चीज़ रख के सेव भी कर सकते हैं, ये है कि हम इसको काफ़ी ज़्यादा अपने घरेलू ज़िंदगी में इन बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी बोतलों को मैंने कट करके रखा हुआ था। एक बोतल को काट के मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से हम इसको काटेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी बोतलें मैंने कट कर ली। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इसमें रख के आपको दिखाऊंगी कि आपने कैसे रखने हैं। जो चीज़ भी आपने सेव करनी हो उसको पहले आपने धो लेना है, खुश्क कर लेना है। ये नहीं है कि धोने के फ़ौरन बाद आप इसको बोतलों में रख दें, वो चीज़ जो भी आप इसमें रखेंगे वो ख़राब हो जाएगी नमी की वजह से। आपने वो चीज़ जो भी रख रहे हैं उनको पहले धो लेना, 1-2 घंटे के बाद वो हवा में रूम टेम्परेचर पे खुश्क हो जाए, बाद में आपने इसको रख लेना है। मैंगो भी रख सकते हैं इसमें, अगर बड़ी वाली बोतलें हैं आपके पास तो उसमें आप मैंगो रख सकते हैं। मेरे पास 1.5 लीटर वाली थी तो उसमें ये नहीं आ सकते, और जो 2.25 लीटर वाली होती है उसमें ये आराम से मैंगो भी आ सकते हैं। खुबानी है, इसको भी धो के मैंने ड्राई कर लिया है। नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर नमी होगी तो आपकी वो चीज़ जो है बोतल के अंदर ख़राब हो सकती है। अगर नमी नहीं है, आपकी चीज़ बिल्कुल फ़्रेश साफ़ सुथरी है, तो कई हफ़्तों तक आराम से ये फ़्रेश यूज़ कर सकते हैं। महीनों तक नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि चंद हफ़्तों तक ही
इस्तेमाल करना है। और जितना कम वक्त में अपनी चीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे ना, उतनी ही फ्रेश रहेगी। तो इस तरह से आपने आलू बुखारा, खुबानी, आड़ू हो गया, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, चेरी वगैरह जो चीज़ें हैं, उनको सेम इसी तरीके से आपने बोतलों के अंदर फिल करके रख देना है। और अगर आपको मैं फ्रेंडली बताऊं तो आप ये जो चीज़ें हैं ना, 1 हफ़्ते तक ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। बहुत ज़्यादा अरसे तक इसको इस्तेमाल नहीं करें, 1 हफ़्ते तक तो हो ही जाती हैं इस्तेमाल। तो इस तरह से आपने सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। अगर कुर्बानी आ रही है आगे, गोश्त का सीज़न आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा शापर होते हैं, उसके अंदर गोश्त रखते हैं, फिर शापर फट जाते हैं, आपकी गोश्त से स्मेल होती है, क्योंकि उसके अंदर से जो ब्लड निकलता है वो शापर से फट जाता है। जितना भी आप उसको शापर में कवर करें तब भी शापर फट जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि शापरों के बजाय आपने इस तरह की बोतलें लेनी हैं, बोतलों में आपने सेव करना है। और हाँ, इससे भी क्या है कि ब्लड निकल सकता है। तो आपने क्या करना है, गोश्त को जब भी आप कुर्बानी का गोश्त हो उसको धो कर जाली वाली टोकरी में, जैसा कि ये टोकरियाँ आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह की टोकरियों में आपने रख देना 2 से 3 घंटे नॉर्मल और मतलब अच्छे टेम्परेचर पे, फ़ैन भी चल रहा ऊपर से, ताकि हमारा मीट जो है वो अच्छे से ड्राई भी होता रहे और पानी जो है उसका ब्लड वाला वो जाली से निकलता रहे। 2-3 घंटे तक तो आपने इसको गोश्त को धो के रख देना है जाली वाली टोकरी में। और उसके बाद फ़ैन के नीचे रख लें, नीचे कोई बड़ा सा फारिग बर्तन रख लें, तो जो भी ब्लड होगा वो उस बर्तन में जाता रहेगा और आपका मीट जो है वो अच्छा सा और फ्रेश सा टोकरी में रहेगा, ऊपर से हवा भी लगेगी। तो 3 घंटे तक इस तरह से रखें। उसके बाद आपने इस तरह के बोतलों में रखना है और कट वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ रखना है। फ्रीज़र में जब आप रखेंगे, फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में, तो आपने ये ख्याल करना है कि ये कट वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए, तब आपका मीट जो है 1 साल तक तो कहीं भी नहीं जाने वाला। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अगर आपका फ्रिज चल रहा है, दिन और रात दोनों टाइम में चल रहा है, तो आपका गोश्त जो 1 साल तक बिल्कुल महफूज रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लड नाम का कुछ नहीं होगा और फ्रेश होगा आपके पास मीट, तो कहीं भी नहीं जाएगा। और बोतलों में जब आप रखेंगे तो ऊपर से यहाँ से आपने बंद कर लेना है और ऊपर से ढक्कन लाजमी लगा लेना है। अगर आप सब्जियां और फ्रूट्स रख रहे हैं तो ऊपर वाला ढक्कन बिल्कुल बंद नहीं करना, क्योंकि कटिंग वाला जो पार्ट है हम नीचे की तरफ करते हैं, फ्रिज की जाली के ऊपर आ जाता है, तो हवा जो है, हवा का आना जाना लाजमी होता है। अगर हवा का अखराज होगा या हवा इसके अंदर जाएगी तो आपकी सब्जियां, फ्रूट्स जो कुछ भी है फ्रेश रहेगा। तो आपने ये चीज़ें रखने के बाद ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर आप गोश्त रख रहे हैं फ्रिज में तो आपने लाजमी से पूरी बोतल को कवर करना है, ढक्कन लगाना है, फिर आपने इसको फ्रीज़र में रखना है गोश्त को। तो कुर्बानी का गोश्त आप 1 साल तक महफूज इस तरह से कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त गोश्त नहीं था तो मैंने आपको टिप्स दे दी हैं, आप इस तरीके से रख सकते हैं, कर सकते हैं। तो मेरे पास वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखे थे तो मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि किस तरह से आप इनको बोतलों में रख के अपनी फ्रिज की जगह जो बचा सकते हैं। वैसे अगर आप फ्रिज में रखें इन चीज़ों को, चाहे फ्रूट्स हों चाहे वेजिटेबल्स हों, तो इतनी टोकरियाँ ही इस्तेमाल होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, खुबानी है, खीरा है, टमाटर है, आलू हैं, ये 4 चीज़ें हैं तो 4 टोकरियाँ होंगी। आप सोचें अगर 4 टोकरियाँ हम फ्रिज में रखें तो पूरी फ्रिज में ये 4 टोकरियाँ ही आ जाएंगी। अगर हम इस तरह से बोतलों में रखेंगे तो एक ही जाली के ऊपर ये आएंगी और ऊपर से भी जगह बचेगी। अगर और कुछ है फ्रिज में रखने के लिए, जैसे कोई भी सब्ज़ी या फ्रूट, तो और बोतलों में फिल करें और इन बोतलों के ऊपर आप रख सकते हैं। 2-3 लेयर्स हो सकती हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर भी रख सकते हैं, तब आपके फ्रूट फ्रेश ही रहेंगे और मतलब जगह भी कम आपकी यूज़ होगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब मैं इनको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। ये देखिए, एक जाली जो है वो मैंने खाली कर ली है, फ्रिज की नीचे वाला हिस्सा है, तो इसमें हम इसको 1 बाय 1 रखेंगे। अगर आपके पास ढेर सारी बोतलें हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं, तो आप इस तरह बोतलों में रखें और एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बोतलों के ऊपर जो स्पेस है यहाँ भी और बोतलें आ सकती हैं। तो आप नीचे अगर 5 बोतलें रखते हैं तो ऊपर 5 और आ सकती हैं, मतलब एक जाली पे 10 बोतलें आ सकती हैं। अगर ये चीज़ें आप सोचो टोकरियों में रखेंगे तो इसके अंदर क्या 10 टोकरियाँ एक जाली पे आ जाएंगी? नहीं ना। तो इस तरीके से आपने बोतलें रखनी है और बोतलों
के ऊपर और बोतलें रखनी है। कम जगह में ढेर सारी चीज़ें आप फ्रिज में रख सकते हैं। अगर एक बड़ी टोकरी हो, बड़ी टोकरी में एक चीज़ रखेंगे तो वो जाली के ऊपर 2 टोकरियाँ ही आएंगी। अगर बोतलों में रखेंगे तो ये देखिए ऊपर से भी जगह काफ़ी बची हुई है, आप इसके ऊपर और बोतलें भी रख सकते हैं। ये आपका फ़ायदा है। एक जगह यहाँ भी बची हुई है खीरे वाली बोतल के साथ, तो यहाँ पे 5 बोतलें आराम से आ सकती हैं। अगर इस तरह की आप बड़ी सी टोकरी रखेंगे, जैसे तरबूज रखा है तो एक ही आएगा। देखिए यहाँ पे एक ही ये रखा हुआ है तरबूज। अगर इस तरह से आप बोतलों में रखेंगे काफ़ी आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।